ये कहानी है अनु और उसके पिता हरिदेव की। एक बेटी का अपने पिता से किया गया एक ऐसा वादा जिसने गांव भर की सोच बदल दी। पापा कहते हैं कि मैं टीचर बनूं और मैं बनूंगी। गांव के सारे बच्चों को पढ़ाऊंगी। तेरे नाम का तो स्कूल बनवाऊंगा एक दिन, बस तू पढ़ाई में मन लगा बेटा। हरिदेव खुद अनपढ़ थे, लेकिन बेटी के लिए उनके सपने बड़े थे। वो दिन रात खेतों में पसीना बहाता, सिर्फ अनु की फीस और किताबों के लिए। एक रात गांव में बहुत तेज तूफान आया और तूफान में हरिदेव का खेत का सारा फसल बर्बाद हो गया। हरिदेव के ऊपर कर्ज बढ़ने लगा। उसके घर के बाहर लेनदारों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन हरिदेव ने हिम्मत नहीं हारी। भाई 5 महीना हो गया, लेकिन आपने हम लोग का पैसा अभी तक नहीं दिए हो। आखिर हमारा पैसा कब दोगे? मेरा कुल अनाज तूफान में नष्ट हो गया और मेरा नुकसान भी बहुत हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों के सारे पैसे लौटा दूंगा। बस मुझे थोड़ी सी समय दे। अनु की पढ़ाई नहीं रुकेगी, चाहे मुझे खेत गिरवी रखने पड़े, लेकिन मेरी बेटी पढ़ेगी। पापा, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। आप पर इतना बोझ नहीं बनूंगी। ये बोझ नहीं है, तू मेरा सपना है, मेरी ताकत है। तेरे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है बेटा। तो ये था कि हरिदेव का शरीर जवाब दे रहा था। वो बीमार रहने लगा, पर बेटी को ये कभी नहीं बताया कि वो बीमार है। पापा, वादा करती हो एक दिन आपके नाम का स्कूल बनाऊंगी और उस स्कूल में हर बच्चा पढ़ेगा बिना फीस के। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू कर दिखाएगी बेटा। देव के जाने के बाद अनु ने मजदूरी की, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई, रात को खुद पढ़ी। 10 साल बीते। देखो हरदेव की बेटी ने क्या कर दिखाया। अब हर बच्चा पढ़ेगा। ये स्कूल मेरे पापा का सपना था। मैं बस उस वादे को निभा रही हूँ जो मैंने उन्हें किया था। एक वादा जो सिर्फ एक बेटी ने अपने पिता से किया था, लेकिन उसका असर पूरे गांव पर हुआ। यह कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के राजू की। उसकी जिंदगी में गरीबी तो थी, मगर सपने बड़े थे। उसके जीवन में सबसे बड़ा सहारा थी उसकी माँ। काश माँ, एक दिन मैं कुछ बनकर दिखाऊं ताकि तेरे ये फटे हुए हाथ कभी फिर से खेत न जोतें। राजू बेटा, मेहनत करने वालों का कभी बुरा नहीं होता। तू सच्चा और मेहनती बना रहे, भगवान तुझे जरूर तरक्की देगा। राजू हर दिन स्कूल जाता और पढ़ाई में अव्वल रहता। स्कूल से लौटकर वो खेतों में माँ का हाथ बंटाता। उसके पास न किताबें थी न नए कपड़े, पर आंखों में एक सपना था। राजू, तुम हमेशा क्लास में टॉप करते हो, कोई सपना है? सर, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, माँ को आराम देना चाहता हूँ। एक दिन गांव में एक चिट्ठी आई सरकारी कॉलेज से। माँ देख, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, मैं शहर जा सकता हूँ पढ़ने। जा बेटा, तुझे रोकूंगी नहीं, तू अपनी उड़ान भर, लेकिन एक वादा कर, कभी अपने गांव और इस माँ को मत भूलना। राजू शहर चला गया। वहाँ कई रातें भूखे पेट सोया, लेकिन माँ की आवाज हमेशा याद आती रही। इस साल का बेस्ट यंग इंजीनियर अवार्ड जाता है श्री राजू कुमार को। ये अवार्ड मेरी माँ को समर्पित है, जिन्होंने मेरे सपनों पर कभी संदेह नहीं किया। 7 साल बाद राजू एक प्रसिद्ध इंजीनियर बन चुका था। आज उसे नेशनल अवार्ड मिल रहा था। उसने गांव अपनी माँ को एक चिट्ठी भेजी। माँ, आज मैं शहर में बड़ा आदमी बन गया, पर दिल अब भी तेरे पास है। जल्दी आ रहा हूँ तुझे लेने। अब तू खेतों में नहीं, मेरे नए घर में रही। मुस्कुराते हुए, आंखों में आंसू। मेरा बेटा अब बड़ा आदमी बन गया, पर दिल अभी भी वही है। भेजी। अब माँ खेत में नहीं, एक सुंदर से घर में थी। राजू ने अपने वादे को निभाया।